नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभन मुक्त, समावेशी और सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला और निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक और निजी स्थानों से कुल 20,86,614 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 12,40,658 तथा निजी स्थानों से 8,45,956 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई। इसी प्रकार वाहनों के दुरुपयोग पर 98 कार्रवाई, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग पर 285 कार्रवाई की गई। गैर कानूनी सभा, भाषण और अन्य मामलों में 4 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस विभाग द्वारा 19 मार्च तक 2,23,902 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए। इसके अलावा 271 लाइसेंस भी जब्त किए गए हैं। 3,391 लाइसेंस निरस्त किए गए। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 3,68,471 लोगों को पाबंद किया गया। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 1,904 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें और प्रवर्तन एजेंसियों की कुल 732 टीमें निगरानी कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 8 सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी हो गई और पहले दिन इनमें किसी भी सीट पर एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया, चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 8 संसदीय सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई और इन सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च तय की गई है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीईओ ने एक बयान में कहा कि अधिसूचना के पहले दिन प्रथम चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं से भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। 30 मार्च 2024 शनिवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली 2 बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में फरार चल रहा दूसरा आरोपी बरेली जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद दूसरा आरोपी जावेद दिल्ली भाग गया था, जबकि इस वारदात का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बीते दिन मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साजिद की हैवानियत देखने को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आयुष और आहान के शरीर पर धारदार हथियार से दर्जनों बार वार किए गए थे। आरोपियों ने जघन्य तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में 13 साल के बड़े बच्चे आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। आयुष के गले के साथ साथ हाथ, सीने और पेट पर भी घाव थे। वहीं छोटे बच्चे 6 वर्षीय आहान उर्फ हनी के शरीर पर 11 घाव मिले। दोनों बच्चों की मौत की वजह उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से आए गहरे घाव से हुई है। इसके बाद हत्यारोपी साजिद का भी पोस्टमार्टम किया गया। गोली लगने से उसकी मौत की पुष्टि हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली तिथि तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अब इस पर सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। 1 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। मूल बात में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशवदेव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है और हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोगों को पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन हमेशा से ही पोषणीय है और इस पर आदेश पारित करना अदालत के विवेकाधिकार पर निर्भर है। एक अन्य वाद में भी आवेदन दाखिल कर हिंदू भक्तों को कृष्णकूप पर पूजा करने से नहीं रोकने का मुस्लिम समुदाय को निर्देश जारी करने की मांग की गई। इस आवेदन का भी मुस्लिम पक्ष द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और आवेदन पोषणीय नहीं है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस विवादित मामले पर क्या फैसला लेती है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले आंवला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सैयद आबिद अली को आंवला लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बसपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आबिद के नाम पर मोहर लगाई गई। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि
INDIA गठबंधन से अलग बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आंवला में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले सैयद आबिद अली ने रविवार को सपा का दामन छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली थी। आबिद अली के इस अप्रत्याशित कदम के बाद स्पष्ट हो गया था कि बसपा से उसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आंवला में आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा के बरेली मुरादाबाद मंडप के प्रभारी जफर मलिक और बरेली मंडल के प्रभारी ब्रह्मस्वरूप सागर ने उनके नाम की घोषणा की। टिकट की घोषणा होने के साथ ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने सपा छोड़कर बसपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद भगवान श्री रामलला इस बार कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे। मान्यता के अनुसार कचनार को त्रेता युग में अयोध्या का राज्य वृक्ष माना जाता था। विरासत को सम्मान देने के भाव के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कचनार के फूलों से बने गुलाल का खास तौर पर तैयार किया और यही नहीं, वैज्ञानिकों ने गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के चढ़ाए हुए फूलों से भी हर्बल गुलाल तैयार किया है। दोनों खास गुलाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस विशेष पहल के लिए संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई अन्य स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए अधिक अवसर और रोजगार प्रदान करेगा। सीएम योगी द्वारा अयोध्या में रामायण कालीन वृक्षों का संरक्षण किया जा रहा है। विरासत को सम्मान और परंपरा के संरक्षण देने के यह प्रयास हमारे वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्पद हैं। इसी के तहत संस्थान द्वारा श्री राम जन्मभूमि के लिए बोहनिया प्रजाति, जिसे आमतौर पर कचनार के नाम से जाना जाता है, उनके फूलों से हर्बल गुलाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। कल से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोगों को एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने का दौर जारी है और इसके बाद 23 मार्च को फिर मौसम बदलेगा और कई इलाकों में बारिश होगी। विभाग के मुताबिक आज राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। 23 मार्च को फिर से मौसम बदलेगा और राज्य के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।